एंड माय नेम इज राहुल कौशिक। लास्ट क्लास में हमने शेयर्स पढ़ा था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये जाना था कि शेयर्स क्यों इशू करते हैं। कंपनी को पैसे की नीड होती है तो कंपनी पब्लिक के सामने शेयर्स इशू करती है। 1 लाख शेयर इशू कर सकती है, 2 लाख शेयर इशू कर सकती है, जैसा केस होगा वैसा। फिर हम लोगों ने फेस वैल्यू कॉन्सेप्ट पढ़ा था। फेस वैल्यू इज आल्सो नोन एज एमआरपी। फेस वैल्यू इज आल्सो नोन एज एमआरपी। तो हम लोगों ने एमआरपी के बारे में डिस्कस किया था। फेस वैल्यू जो उस सर्टिफिकेट पर या जो उस कागज के टुकड़े पर नोट होगी, ठीक है। फिर हम लोगों ने 8 एंट्रीज के बारे में डिस्कस करी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। इस तरह से हम लोगों ने कॉलेज पढ़ी थी। हमने बोला था कंपनी जो है वो शेयर्स का पैसा इंस्टॉलमेंट मांगती है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक कंपनी जब पब्लिक के सामने शेयर इशू करती है तो किस तरह से इशू करती है, दैट मीन्स किस वैल्यू पर इशू करती है। तो बेटा यहाँ पर देखो इशूड एट इसके 3 केसेस होते हैं बेटा। एट पार, सेकेंड केस एट डिस्काउंट, थर्ड केस एट प्रीमियम। ये 3 केसेस होते हैं। शॉर्ट में लिखा है एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। डन। जैसे एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर, एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए की है। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू का मतलब ये है कि ये सपोज दैट आपका शेयर सर्टिफिकेट है, इसके अंदर 10 रुपए बड़ा बड़ा लिख दिया गया, मतलब उसका अलग कीमत कितनी है? 10 रुपए। अकॉर्डिंग टू कंपनी अभी आप कोई मार्केट में परचेज करने जाते हैं, कोई भी हम कह रहे हैं गारमेंट्स में अगर आप टी शर्ट वगैरह खरीदने गए तो उस पर एक एमआरपी लिखी होती है। क्या जरूरी है कि उस एमआरपी पे ही आप परचेज करें? नहीं, उससे कुछ कम पे हम लोग खरीदते। वैसे यहाँ पे भी है। तो देखिए 10 रुपए मार्केट में 10 रुपए डिसाइड करी किसने? कंपनी ने क्या किया, इस 10 रुपए को मार्केट में पब्लिक के सामने 8 रुपए पर इशू किया। कितने पर इशू किया? 8 रुपए पर। कितने पर इशू किया? 8 रुपए। मतलब ये है जिस शेयर्स या जिस उस सर्टिफिकेट की वैल्यू कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 रुपए की है, मार्केट में पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कीमत 8 रुपए की है। कितनी है? 8 रुपए की। तो यहां पर इसको हम लोग बोलेंगे मार्केट वैल्यू। क्या बोलेंगे? मार्केट वैल्यू। तो बेटा ये 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। ये आउट ऑफ कोर्स नहीं है, बट बुक में नहीं दिया हुआ, बट आपको जानने की जरूरत है कि ये होता क्या है। डिस्काउंट आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसमें देखो फॉर फीचर का केस आएगा और उसमें डिस्काउंट नहीं पता होगा तो आप कर नहीं पाएंगे आगे। तो यहाँ पर ये डिस्काउंट। अब आप ये बताइए, कंपनी 10 रुपए वाले शेयर्स को 8 रुपए पर इशू कर रही पब्लिक के सामने, तो कंपनी का ये 2 रुपए का नुकसान हो रहा है या फायदा? कंपनी का क्या हो रहा है? कंपनी का हो रहा है भाई नुकसान। नुकसान मीन्स क्या होता है? लॉस होता है। इसलिए कंपनी इसको डेबिट करती है। क्या करती है? डेबिट करती है। तो ये केस आपको समझ में आ गया होगा। सर आपने पहला वाला केस बताया ही, दूसरा वाला केस बता दिया। सब लोग तो पहले से स्टार्ट करते हैं। बेटा उस केस की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन हम बताएंगे आपको। जैसे मान लीजिए कंपनी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो वैल्यू डिसाइड करी थी, यानी एमआरपी जो थी वो 10 रुपए की थी, और मार्केट में जब इशू किया तो 10 रुपए का इशू किया। कितने पर इशू किया? 10 रुपए का। तो यानी मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू। जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू, दैट मींस वो एट पार का केस है। दैट मींस वो एट पार का केस। इधर एक डिस्काउंट वाला समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रीमियम की। अब क्या हुआ कि ये देखिए, अब जैसे 10 रुपए की वैल्यू थी, फेस वैल्यू थी 10 रुपए की। अब की बात क्या? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। कंपनी की जो फेस वैल्यू थी शेयर्स की वो कितनी? 10 रुपए की। इस बार कंपनी में जो मार्केट वैल्यू डिसाइड करी गई है वो 12 रुपए की। कितने रुपए कर दी गई? 12 रुपए। तो देखिए ये 2 रुपए का ज्यादा है, ये क्या हो गया? ये आ गया आपका प्रीमियम। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रीमियम।
इसको हम लोग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं और लायबिलिटी बोल सकते हैं। इसलिए ये देखो, ये लॉस को तो डेबिट करते हैं, ये प्रॉफिट होगा, ये लायबिलिटी होगी, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जैसा आप लोग समझना चाहें वैसे समझ सकते हैं। सर एक बात हमको बताइए कि कंपनी, ऐसी सिचुएशन कंपनी के पास कब होती है जब वो 10 का शेयर 12 रुपये इशू करता है और 10 रुपये का शेयर 8 रुपये इशू करता है। बेटा आप लोग जानते होंगे कि कंपनी जो है, आप लोग को पता होगा कि आप लोग सपोज दैट बुक लेने गए, मार्केट में आप लेने गए, अकाउंट्स की बुक लेने गए, उस पर 800 रुपये एमआरपी पड़ी हुई थी, बहुत वैल्यू 800 रुपये पड़ी हुई थी। अब 800 रुपये जो थी वैल्यू, क्या आप 800 रुपये खरीद लेते? नहीं, उसमें 10% का डिस्काउंट मिलता है, 10 to 15% का डिस्काउंट मिलता है। 10% का डिस्काउंट मिल गया तो जो 800 रुपये की बुक थी वो आपकी 720 रुपीज़ की पड़ी, 80 रुपये डिस्काउंट हो गया। ठीक है, कब मार्केट में वो बुक सबके पास अवेलेबल थी। अभी यही हो जाए मार्केट में बुक अवेलेबल ना हो और आपको पढ़ाई करनी है, तो वही 800 रुपये की बुक लोग ब्लैक में याद होगा टिकट बेचते थे, ठीक है, सिनेमा हॉल के, वैसे ही लोग ब्लैक में बुक बेचेंगे, 800 की बुक 900 में बेचेंगे। तो वही मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, कंपनी जब अच्छी कंडीशन में है, मार्केट में पब्लिक परेशान है उसके शेयर परचेस करने के लिए, तो कंपनी क्या करती है, 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में इशू कर सकती है। मार्केट में कंपनी कंडीशन बहुत खराब है, मतलब कोई खरीदना ही नहीं चाहता शेयर, तो कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स की वैल्यू को डाउन कर देगी। इसी को शेयर मार्केट के नाम से भी जानते हैं। जब कंपनी शेयर्स की वैल्यू बढ़ा देती है तो प्रीमियम, कंपनी शेयर्स की वैल्यू कम कर देती है तो डिस्काउंट। डन। इसको करते कैसे? देखो बेटा, पहला वाला जो केस था एट पार, इसमें तो नो चेंज, इसमें 8 एंट्रीज जैसे थी वैसे ही आप करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बाकी ये डिस्काउंट वाला जो केस है और जो प्रीमियम वाला केस है, ये आपको समझना पड़ेगा। हम समझा देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट वाला जो केस है बेटा, वो ऐसा लोग सोचते हैं ही कोर्स में नहीं है, क्योंकि आईएससी की बुक में भी नहीं है, बट आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई और फीचर वाला जो केस होता है बेटा, उसमें आता है ये, इसलिए आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे 8 एंट्री के। 8 एंट्री पूरी डिस्कस नहीं करेंगे, वो 2 एंट्री में काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए भाई, PQ नंबर 1, PQ का मतलब होता है बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाते हैं, शेयर्स इशूड, सपोज दैट शेयर इशूड थे 10,000, नंबर ऑफ शेयर कितने थे 10,000, फेस वैल्यू जो थी वो थी 10 रुपये की। ठीक है, अब देखिए, अभी यहाँ हमने मार्केट वैल्यू सस्पेंस रखा है, अभी बताया नहीं। एप्लीकेशन 2 रुपये की, अलॉटमेंट सपोज अलॉटमेंट 3 रुपये की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल को ही फाइनल कॉल हो गई है। यहाँ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल हो गई 4, कितनी हो गई 4, टोटल कर लिया 4, 3, 7 एंड 2, 9 रुपीज आ रही। अब देखिए, फेस वैल्यू 10 रुपये और यहाँ पर टोटल करने से कितने इंस्टॉलमेंट कितनी आ रही 9 रुपये। बेटा इसी को हम लोग मार्केट वैल्यू के नाम से जानते हैं, इसके नाम से मार्केट वैल्यू। तो यहाँ हम लिख दिया मार्केट वैल्यू इक्वल टू 9। टोटल पे ध्यान देंगे आप, ठीक है, टोटल पे आप लोग ध्यान देंगे। रेड मार्कर टोटल देखिए, आगे देखते हैं 1 लाख। ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब इसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या चीज भाई, एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1 आपको पता होगा क्या होती है। सबसे पहली एंट्री आप करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितने इशूड थे 10,000 इंटू 2 20,000। नरेशन आपको पता ही है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, नरेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करते, इतनी तो टफ नहीं होती, तो नरेशन आप अपने आप कर सकते हैं। जब हम यहाँ पर एरो बना दें इसका मतलब नरेशन।
सेकेंड एंट्री शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेटा यहाँ पर देखो शेयर वर्ड यूज कर रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर यूजुअली, फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर, सेकंड इक्विटी शेयर। तो जब कभी क्वेश्चन नजर आएगा प्रेफरेंस शेयर तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, जब नजर आएगा इक्विटी शेयर देन यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एंड इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन यहाँ पर 20,000 से डेबिट किया है, सॉरी क्रेडिट किया है, तो यहाँ पर 20,000 से आप लोग डेबिट भी कर लेंगे। डन। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3 होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हमने, सर क्यों छोड़ा आपने बता देते हैं अभी 1 मिनट होल्ड कर लीजिए, बता देते हैं। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होती थी। देखिए बेटा यहाँ पर ये चीज सीखना है आपको कि देखिए यहाँ पर 1 रुपए कम आ रहा है, ये 1 रुपए जो कम है इसी को तो डिस्काउंट बोलेंगे। व्हेन डिस्काउंट इज नॉट मेंशन इन अलॉटमेंट, इन एप्लीकेशन, इन फाइनल एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, देन यू हैव टू अज्यूम ऑन अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट पर डिस्काउंट है। तो ये जो है ये 3+1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3+1। अब देखो टोटल का हो गया था। अब ये जो 1 रुपीज का डिस्काउंट हमने आपको सिखाया था कि डिस्काउंट जो होता है वो लॉस होता है या प्रॉफिट, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस, और लॉस इज ऑलवेज डेबिटेड। तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, शेयर डिस्काउंट डेबिट, ठीक है, शेयर डिस्काउंट डेबिट। अब देखिए अलॉटमेंट 10,000 शेयर्स थे, 3 रुपए की अलॉटमेंट थी, और यहाँ पर डिस्काउंट वाले में 10,000 शेयर्स थे, 1 रुपए का डिस्काउंट, ये आ गया 10,000, ये आ गया 50,000, ये आ गया टोटल 40,000। यहाँ पे हमने एरो बना दिया। एंट्री नंबर 4, बैंक ऑन डेबिट टू व्हाट, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। सर आपने क्या सिखाया था, आपने सिखाया है शेयर अलॉटमेंट में जितने रुपए से डेबिट करते हैं उतने रुपए से क्रेडिट करते हैं। डेबिट कितने से, 30,000 से, 30,000 से यहाँ पर क्रेडिट भी हो गया भाई। फर्दर एंट्री जो है वो ऐसी होंगी, उसमें नो चेंजेस एट ऑल कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन के लिए 10,000 शेयर्स थे और हमारी फाइनल कॉल 4 रुपीज थी, दैट इज 40,000 रुपीज। नेक्स्ट बैंक ऑन डेबिट, बैंक की तो डेबिट होता है, बैंक ऑन डेबिट ये रिसीव की एंट्री टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। डन। यहाँ भी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जितने रुपए से डेबिट किया आपने और उतने रुपए से हमने क्रेडिट कर दिया। डन। यहाँ पे ये हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए नरेशन वेरीज, एप्लीकेशन ये बताया दिया था हमने, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव एंड देन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, देन allotment money due, allotment money receive, first and final call due, first and final call receive. It is very easy. तो आप लोगों को 2 मिनट देना चाहेंगे ये क्वेश्चन एक बार देखने के लिए, और अगर आप नोट डाउन लेना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। 2 मिनट का टाइम देना चाहेंगे और यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 लिख देंगे, ठीक है, जब तक आप लोग इसको देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर कुछ बता नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दे रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 आप लोग क्या करिए, आप लोग जब तक नोट कर लीजिए, ठीक है।
ओके फाइन। तो अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखिए शेयर इशू 20,000, फेस वैल्यू 10 रुपीज, एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 5 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज। टोटल क्या होगा 5 3 8 और 4 12 रुपए, यानी 2 रुपीज एक्सेस है। मार्केट वैल्यू विल बी व्हाट, मार्केट वैल्यू इज रुपीज 12। मार्केट वैल्यू कितनी होगी बेटा 12 रुपए। ये 2 रुपए जो एक्सेस आए हैं उसको क्या नाम बोलेंगे हम लोग, 2 रुपए जो एक्सेस आए हैं उसको हम लोग प्रीमियम के नाम से जानेंगे। किसके नाम से, प्रीमियम के नाम से। तो ये प्रीमियम हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट, वही कॉन्सेप्ट, व्हेन प्रीमियम इज नॉट गिवन इन एप्लीकेशन, इन अलॉटमेंट, इन फर्स्ट एंड फाइनल, देन यू हैव टू अज्यूम ऑन अलॉटमेंट। तो देखिए अलॉटमेंट जो 5 रुपए की है, ये अलॉटमेंट अब 5 रुपए के 2 पार्ट हो गए। 2 पार्ट क्या हो गए, 2 रुपए का प्रीमियम हो गया और 3 रुपए की अलॉटमेंट हो गई। एनी प्रॉब्लम, इसको अलॉटमेंट ना बोल के 3 रुपए की हम लोग कैपिटल वर्ड यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। डन। अब देखिए यहाँ पर हमारी एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 में नो चेंजेस एट ऑल, सिर्फ अमाउंट चेंज होगा बस, और बाकी सारी एंट्रीज अभी आपको हम दिखाते हैं। बाकी सारी एंट्रीज हम दिखा देते हैं बेटा अभी। आई होप सो कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आज समझ में आया होगा। सिर्फ अमाउंट में चेंज करना है यहाँ पर और हमारा क्वेश्चन वैसे ही। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर इशू कितने थे 20,000, 20,000 into 3, एप्लीकेशन विल बी 3 रुपीज, 60,000। जितने रुपए से आपने क्रेडिट किया था ऊपर उतने रुपए से डेबिट। नो कॉन्सेप्ट ऐसा यहाँ पर कोई अच्छा कॉन्सेप्ट था नहीं, आपने चुपचाप उठाया और लिख दिया। फिर नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, यही तो करते हैं हम सर। अभी आपने बताया कि अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी था, और जो प्रीमियम है वो किस पर है, अलॉटमेंट पर। कितना है 2 रुपए। अभी आपको बताया गया था कि ये 2 रुपए का प्रीमियम है, इसको आप चाहे तो प्रॉफिट ट्रीट कर लीजिए, चाहे लायबिलिटी ट्रीट कर दीजिए। लायबिलिटी होती है इसलिए भी क्रेडिट होगा, प्रॉफिट होता है इसलिए भी क्रेडिट होगा। तो चाहे जो कॉन्सेप्ट आपको सोचना हो भाई, लायबिलिटी लेके मानना हो, यहाँ मिल गया SPR। SPR का फॉर्म होता है बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये थोड़ा आर प्रॉब्लम कर रहा है, मैं आर अच्छा समझा देता हूँ भाई। यहाँ पे देखिए कितने शेयर्स थे 20,000 शेयर्स, यहाँ पे कितने शेयर्स थे 20,000 शेयर्स। कैपिटल कितने की थी 3 रुपीज की, प्रीमियम कितना था 2 रुपीज का। ये आ गया 60,000 और ये आ गया 40,000। टोटल विल बी 1 लाख। ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एक बार फिर से बता देते हैं भैया, यहाँ पर आप एंट्री करते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल प्ले करते थे। यहाँ पर SPR का कॉन्सेप्ट नया आया है, मतलब यहाँ पर हमारे शेयर्स को 10 के बजाय 12 में इशू किया गया और अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम था। प्रीमियम क्रेडिट क्यों किया, इट इज कॉल्ड लायबिलिटी, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, जो कहना चाहें आप कह सकते हैं, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। सर प्रीमियम इज ऑलवेज क्रेडिटेड, नो एक्सेप्ट 1। एक केस ऐसा होता है जिसमें हम लोग प्रीमियम को क्रेडिट के बजाय डेबिट करते हैं। वैसे ही कॉन्सेप्ट शेयर कैपिटल इज ऑलवेज क्रेडिट एक्सेप्ट 1 केस ऑफ फॉर फीचर, सेम केस ऑफ फॉर फीचर। अब इसी की एंट्री कर देते हैं भाई, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, देखिए अलॉटमेंट कितना डेबिट, देखिए अलॉटमेंट यहाँ कितना डेबिट किया है 1 लाख से। यहाँ मोस्टली बच्चे क्या करते हैं 60,000 से भी क्रेडिट कर देते हैं, जो रॉन्ग हुआ भाई। तो आपको ये देखना जितने रुपए से डेबिट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अमाउंट कहाँ से है, आपको ये देखना है बस कि जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। फिर नेक्स्ट 5th एंट्री शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। 20,000 शेयर्स थे और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 4 रुपए की थी, 80,000 दैट्स ऑल। एंट्री नंबर 6 बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड
कितने से डेबिट किया 80,000, देन 80,000 से क्रेडिट। आई होप सो कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। बेटा हमने आज डिस्कस किया डिस्काउंट के बारे में और डिस्कस किया है प्रीमियम के बारे में। डिस्काउंट कंपनी की लॉस होता था, इसलिए अलॉटमेंट वाली एंट्री में हम लोग डेबिट कर देते थे। सर ये बताइए क्या अलॉटमेंट पे ही डिस्काउंट ऑलवेज लिखेंगे? यस, आंसर है यस, डिस्काउंट हमेशा अलॉटमेंट पे है। बट प्रीमियम जो होता है, प्रीमियम जो होगा उसके बारे में चेंज। बेटा ये देखिए, ये बुक है, ठीक है, जो मम्मी डैडी कहती हैं वो बात हमको माननी पड़ती है। तो वैसे यहाँ भी है, जो बुक कहेगी वो बात मानेंगे। यहाँ पर मम्मी डैडी कौन है? बुक। तो बुक जो कहेगी वो हम मानेंगे। दैट मीन्स अगर बुक कहती है कि एप्लीकेशन पर प्रीमियम है तो एप्लीकेशन पर प्रीमियम लेंगे, अलॉटमेंट प्रीमियम है अलॉटमेंट पर लेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। क्या सर ऐसा हो सकता है कि प्रीमियम दोनों में हो? यस, प्रीमियम दोनों में या तीनों में या चारों हो सकता है, सब पे प्रीमियम हो सकता है। मतलब 4 का प्रीमियम हो, 1 रुपये यहाँ, 1 रुपये यहाँ, 1 रुपये यहाँ, 1 रुपये यहाँ, ठीक है, सब पे प्रीमियम हो सकता है। सर प्रीमियम अगर होगा तो हम लोग उसको कैसे प्रोसीड करेंगे? ये देखिए आप, ये प्रीमियम, बच्चे यहाँ पर गलती ये करते हैं, इस प्रीमियम को बैंक वाले एंट्री के साथ कर देते हैं। बेटा रॉन्ग है वो। क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम है वो हमेशा ड्यू की एंट्री के साथ में होता है। सर क्यों? ये बताइए, जब आप पैसा किसी से ज्यादा मांगने जाएंगे तब वो आपको ज्यादा देगा कि बिना मांगे ही ज्यादा देगा? क्या आज की जनरेशन में कोई ऐसा कर सकता है कि बिना मांगे ही आपको ज्यादा पैसा दे? नहीं। क्या होगा? आपको पहले मांगना पड़ेगा। तो ये ड्यू की एंट्री। तो जब भी प्रीमियम की बात करेंगे तो ड्यू की एंट्री से करेंगे। अगर मान लीजिए प्रीमियम एप्लीकेशन पे होता तो आप बताइए इस पे प्रीमियम लिखते हैं या इस पे प्रीमियम लिखते हैं? सर इस पे लिखते हैं, क्योंकि सर इसमें शेयर कैपिटल क्रिएट हुआ है। आपको पहचानना कैसे? शेयर कैपिटल जहां क्रेडिट हुआ है उसमें प्रीमियम लिखना है। देखिए इस वाली एंट्री में शेयर कैपिटल लिखा है तो प्रीमियम इसमें लिखेंगे, इसमें कहाँ लिखा है? इसमें लिखा है, इसमें लिखेंगे प्रीमियम। सेकंड कॉल होता है तो उसमें नहीं लिखते हैं। मतलब ये ड्यू की एंट्री के साथ में प्रीमियम लिखते हैं। एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ पर देखिए आपको हमने ये वाला क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग और आज अगली बार इससे अच्छा कॉन्सेप्ट आएंगे। इससे अच्छे का मतलब ये है कि इसके आगे कॉन्सेप्ट अच्छा। क्या ये अच्छा नहीं लगा? अच्छा लगा हो पढ़ के तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।